तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड वॉल्यूम। पहले हम लोग ट्रेंड देखेंगे, फिर सपोर्ट, रेजिस्टेंस और उसके बाद वॉल्यूम देखेंगे। ये कैसे ये सब वर्क करता है और कैसे हम लोग को ट्रेड लेना और एग्जिट करना है, ये सबको देख के समझ के, ठीक है। और देखा जाए तो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए ट्रेंड आइडेंटिफाई करना या सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना या फिर वॉल्यूम चेक करना, ये सब बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम लोग देखने वाले हैं ट्रेंड। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। कहीं ना कहीं एक सही कहावत भी है कि ट्रेंड जो है आपका दोस्त है। जैसे ट्रेंड है वैसे ही आप करो। मतलब ट्रेंड जो है बाइंग मोड में जा रहा है तो बाई करो, ट्रेंड अगर सेलिंग मोड में है तो सेल करो। लेकिन बहुतों के साथ क्या होता है कि ट्रेंड आइडेंटिफाई करने नहीं आता कि कैसे ट्रेंड निकाले, है ना। मतलब पता ही नहीं चलता है कि ट्रेंड क्या है, बाइंग है या सेलिंग है या साइडवेज है। तो पहले हम लोग ट्रेंड निकालना सीखेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे वर्क करता है ट्रेंड। तो पहले आप लोग को क्या करना है, यहाँ निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है, ठीक है। इसको क्या करता हूँ, पहले 15 मिनट पे कर देता हूँ। 15 मिनट पे क्या हुआ कि नॉइज जो है ना हल्का कम रहेगा। बाकी मैं ये टोटल इंट्राडे के लिए ही बता रहा हूँ। इंट्राडे में जो है ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो पहले क्या करना है हम लोग को, 15 मिनट चार्ट करना है। उसके बाद पहले क्या करता हूँ, मूविंग एवरेज को ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे मार्केट क्या हो रहा है, एक हाई बनाया, फिर एक हायर लो बनाया, फिर एक हाई बनाया और एक हायर लो बनाया। तो पिछला जो लो है वो ब्रेक नहीं हो रहा है ना। तो कहीं ना कहीं एक बाइंग मोड में जा रहा है। क्लियर है, एक बाइंग ट्रेंड में है। मतलब अपना पिछला जो लो है ब्रेक नहीं कर रहा है और ऐसे ही मार्केट ऊपर बढ़ते जा रहा है। अगर मैं बताऊं तो ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का सिंपल तरीका है कि मार्केट अगर हायर हाई और हायर लो बनाने लगे और जैसे ही जो है दूसरा हाई ब्रेक कर जाए, मतलब क्या है, एक कन्फर्मेशन आ जाता है कि मार्केट जो है अब बाइंग मोड में है, बाइंग ट्रेंड में। वही मार्केट जो है लोअर हाई और लोअर लो बनाता जाए और जैसे ही ये दूसरा लोअर लो टूटता है ना, यहाँ ऊपर जाएगा फिर वापस और नीचे जाएगा। जैसे ही ये लोअर लो ब्रेक होता है, मतलब क्या, एक कन्फर्मेशन आता है कि ट्रेंड जो है अब सेलिंग मोड में है। क्लियर है। तो ट्रेंड जो है कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा कैसे निकालूं। सिंपल इंट्राडे में ट्रेंड पता करना है। 15 मिनट का चार्ट ओपन करो और क्या करो, ऐसे देख लो कि मार्केट जो है हायर हाई बना रहा है या लोअर लो बना रहा है। सिंपल है, बस ये एक लाइन ले लो, ऐसे लगा कर चेक कर लो कि मार्केट जो है ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है या साइडवेज है। जैसे यहाँ पे मार्केट इतना दूर क्या रहा, मार्केट जो है इतना दूर साइडवेज रहा कहीं ना कहीं, है ना। इतना दूर साइडवेज रहा, उसके बाद क्या रहा, उसके बाद जो मार्केट है एक सेलिंग मोड में आया। क्लियर है, सेलिंग मोड में था और यहाँ से फिर वापस क्या हुआ, यहाँ सेलिंग ट्रेंड को ब्रेक किया और ऊपर बाइंग मोड में या बाइंग ट्रेंड में आ गया, ठीक है। ट्रेंड निकालना बिल्कुल सिंपल है, लाइन खींच दो जहाँ लाइन ब्रेक हो रहा है और मार्केट हायर हाई बना रहा है, मतलब ट्रेंड में आ गया। वही लाइन ब्रेक होता है, लो लो बना रहा है, मतलब मार्केट जो है सेलिंग ट्रेंड में आ गया। सिंपल है। लेकिन लेकिन समझने वाली बात ये क्या है कि आपको जो है ऐसा नहीं है कि जो बाइंग ट्रेंड है उसमें सेलिंग नहीं आएगा। बाइंग ट्रेंड में भी आपको, जैसे यहाँ बाइंग ट्रेंड में है तो यहाँ आप सेल करके यहाँ प्रॉफिट, यहाँ अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते थे, ठीक है। यहाँ सेलिंग मोड में तो ऐसा नहीं है, यहाँ बाइंग कर सकते थे आप, है ना, एक अच्छा प्रॉफिट होता। यहाँ भी बाइंग कर सकते थे, ठीक है। 1:2 का टारगेट कम से कम कंप्लीट हो जाता। ट्रेंड बस हम लोग को पता करना है ना, कि मार्केट जो है ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। उससे क्या होता है कि अगर मार्केट जो है बाइंग ट्रेंड में है और उसमें हम लोग एक अच्छा सा जो है ना एंट्री ले लेते हैं तो प्रॉफिट होने का चांस ज़्यादा रहता है। सिंपल, फिर से बोलता हूँ, अगर मार्केट जो है बाइंग ट्रेंड में है और एक अच्छा एंट्री मिल जाए तो उसमें प्रॉफिट होने का चांस ज़्यादा रहता है। और वही अगर मार्केट सेलिंग ट्रेंड में है और एक अच्छा सा एंट्री पॉइंट ढूंढ के हम लोग क्या करते हैं, सेलिंग ट्रेंड में मतलब सेल करते हैं, तो क्या होता है कि अच्छा हम लोग को प्रॉफिट होता है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाइंग ट्रेंड में है तो हम लोग सेल नहीं कर सकते। बाइंग ट्रेंड में है तो सेल कर सकते हैं। अगर देख रहा है कि मार्केट अब 3-4 कैंडल नीचे जाएगा तो हम लोग सेल कर सकते हैं, अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन बाइंग ट्रेंड में अगर आप सेल करते हैं तो थोड़ा सा रिस्क रहता है कि कहीं से भी मार्केट रिवर्स कर सकता है। क्लियर है। यहाँ बाइंग ट्रेंड में तो सिर्फ मार्केट क्या है, ग्रीन ग्रीन कैंडल नहीं बना रहा, रेड कैंडल भी बन रहा है ना। अब यहाँ पे कोई बाई कर लेता, ये वाले पॉइंट पे देखा तो आराम से फंस जाता, लॉस होता। ऑप्शन ट्रेडिंग में रहता है तो और लॉस होता है। तो ट्रेंड निकालना सिंपल है, 15 मिनट चार्ट ले लो और लाइन को जो है ड्रॉ कर दो और देख लो कि मार्केट किधर जा रहा है, ठीक है। लाइन ब्रेक हो रहा है मतलब मार्केट जो है अब ट्रेंड चेंज हो गया। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको
बाइंग ट्रेड में सेलिंग करने का मौका नहीं मिलेगा या सेलिंग ट्रेड में बाई करने का मौका नहीं मिलेगा। बस अपने सिस्टम से देखो, आपको बाई मिल रहा है तो बाई मोड में जाओ, सेल मिल रहा है तो सेल मोड में जाओ। लेकिन बाइंग ट्रेड में अगर बाई लेते हो तो प्रॉफिट होने का चांस क्या है ना, ज़्यादा रहता है। जैसे यहाँ पे, यहाँ क्या है, यहाँ भी मार्केट क्या है, बाइंग मोड में है, यहाँ मार्केट बाइंग मोड में है। लेकिन आपको यहाँ पे बाइंग मोड में मार्केट होते हुए भी, बाइंग मोड बोले या बाइंग ट्रेंड बोले, बाइंग ट्रेंड में होते हुए भी मार्केट देखो रेड कैंडल बहुत बनाया है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ कोई सेल करता है अच्छा प्रॉफिट होता है, यहाँ कोई सेल करता है अच्छा प्रॉफिट होता है, यहाँ सेल करता है अच्छा प्रॉफिट होता है, यहाँ सेल करता है अच्छा प्रॉफिट होता है। मतलब ये बाइंग ट्रेंड में होते हुए भी यहाँ अच्छा खासा सेलिंग से प्रॉफिट ले सकते थे। लेकिन अगर हम लोग एक अच्छा पोजीशन रख के एक अच्छे पोजीशन पे हम लोग बाई कर लेते तो प्रॉफिट का जो इसमें चांस है बहुत ज़्यादा होता, अच्छा खासा हो जाता है ना। जैसे यहाँ पे कोई बाई कर लेता पोजीशनल, यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट होता, यहाँ पे कोई बाई करता अच्छा प्रॉफिट होता, या यहाँ पे कोई ऑप्शन जो है नेक्स्ट मंथ का बाई करके छोड़ देता, यहाँ पे अच्छा खासा वो प्रॉफिट में रहता है ना। एक अच्छा पोजीशन पे बाई कर लेते हो तो प्रॉफिट तो अच्छा होने वाला है ना। बाइंग ट्रेड में तो ऐसा नहीं कि आपको बस बाइंग करना है, आपको सेलिंग का भी मौका रहेगा। सेलिंग दिख रहा है तो कर दो, लेकिन सेलिंग थोड़ा ध्यान से करना क्योंकि मार्केट कहीं से भी रिवर्स हो सकता है। यहाँ देखो, आप खुद देख लो, मार्केट में बाइंग मोड में है, बाइंग ट्रेड में है, ऊपर जा रहा है, लेकिन देखो सेलिंग का कितना अच्छा अच्छा मौका मिल रहा था इंट्राडे में। इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पोजिशनल में अगर इसमें कोई अच्छा सा खरीद के ऑप्शन रख लेता तो यहाँ पर प्रॉफिट होता, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूँगा पोजिशनल में ऑप्शन को खरीद के रखने के लिए, ठीक है। तो ट्रेंड से रिलेटेड आपका जितना भी डाउट होगा क्लियर होगा, ठीक है। अगर फिर भी आपको ट्रेंड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए भी 15 मिनट का चार्ट जो है बेस्ट है। तो हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस थोड़ा देख लेते हैं। इसको पहले करते हैं डिलीट। सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है हमेशा, मतलब लोग क्या करते हैं, ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं, है ना। ऐसे जो लाइन ड्रॉ कर देते हैं कि यहाँ से सपोर्ट आएगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एग्जैक्ट नहीं होता कि मार्केट यहीं से सपोर्ट लेगा या यहीं से रेजिस्टेंस लेगा। हम लोग को एक रेंज ड्रॉ करना रहता है कि अगर ये सपोर्ट रेंज है, ये रेजिस्टेंस रेंज है, ठीक है। हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन ना ड्रॉ करके रेंज ड्रॉ करेंगे, क्योंकि रेंज में है ना एक क्लियर व्यू मिलता है कि अच्छा इस रेंज में आएगा तो मार्केट को है रेजिस्टेंस मिल सकता है, या इस रेंज में आएगा तो मार्केट को सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है। और ऐसे अगर आप लोग लाइन ड्रॉ करते हो तो इसमें थोड़ा सा गलत होने का चांस ज़्यादा है। हो सकता है कि मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे जाए या फिर वापस ऊपर चला जाए, इसमें क्या होगा, आपका लॉस हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस जब भी ड्रॉ करें तो एक रेंज को ड्रॉ करेंगे, क्लियर है। तो पहले एक रेंज देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं इधर का, इधर में मार्केट क्या हो रहा है, ये वाले जो यहाँ से क्या रहेगा, रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ भी रेजिस्टेंस लिया मार्केट नीचे गया, यहाँ भी रेजिस्टेंस लिया मार्केट नीचे गया। तो यहाँ पे एक रेंज ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट जो है रेजिस्टेंस ले रहा है, क्लियर है। इसको कलर कर देते हैं रेड, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, पहले मार्केट क्या आया, यहाँ आया रेजिस्टेंस लिया, फिर गैप डाउन ओपन हुआ, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ रेजिस्टेंस लिया, वापस चला गया। मतलब इस रेंज में आ रहा है, मार्केट को रेजिस्टेंस मिल रहा है, फिर यहाँ आया रेजिस्टेंस मिला। अब क्या होता है कि मार्केट जो है इसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है। अब इसको ब्रेक करके ऊपर निकल गया तो अब ये जो रेजिस्टेंस है सपोर्ट की तरह काम करेगा। आपको तो इतना क्लियर होगा ना कि अगर अगर ये रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है, लेकिन मार्केट अब इसको क्रॉस करके ऊपर चला जाता है तो अब ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। मतलब नेक्स्ट टाइम जब मार्केट इस रेंज में आएगा तब सपोर्ट लेगा और ऊपर जाएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस को जब मार्केट ब्रेक करता है तो वो सपोर्ट बन जाता है, ठीक है। अब मान के चलो मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, अब इसको ब्रेक करके मार्केट नीचे चल गया तो फिर अब ये क्या करेगा, फिर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। इतना तो क्लियर होगा। रेजिस्टेंस मतलब क्या कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो एक ऐसा रेंज रहता है जहाँ से मार्केट को रिवर्स होने का चांस रहता है। और सपोर्ट मतलब क्या कि मार्केट अगर नीचे आ रहा है तो एक ऐसा रेंज रहेगा जहाँ से मार्केट को सपोर्ट मिलेगा और मार्केट वापस ऊपर चला जाएगा, क्लियर है। तो ये क्या हुआ, ऊपर गया मार्केट, निकला इस यहाँ पे सपोर्ट लेने का ट्राई किया, फिर ऊपर गया, फिर क्या हुआ, फिर इस रेंज में आया और फिर मार्केट ऊपर निकल गया, ठीक है ना। फिर मार्केट अगला दिन क्या हुआ, सेल हुआ अच्छा खासा, फिर नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, पहले तो नीचे गया, फिर इस वाले रेंज को रिट्रेस किया और फिर सेल हो गया मार्केट। यहाँ पे अगर हम लोग एक ट्रेड ले लेते, एंट्री ले लेते तो अच्छा प्रॉफिट हो जाता है ना, अच्छा खासा यहाँ पे एक प्रॉफिट हो जाता है 1:4 इसका, है ना, क्योंकि स्टॉप लॉस तो इतना ही रहता और यहाँ एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता 1:3 या 1:4 का, क्लियर है।
अब यही क्या रहा, इसको एक्सटेंड किया तो नेक्स्ट टाइम जब मार्केट आया तो इसी पे क्या लिया, सपोर्ट लिया और मार्केट वापस चला गया। समझ में आया? एक और ड्रॉ कर लेता हूँ। अब इतना दोनों मार्केट क्या हो रहा है, सेल हो जा रहा है इस रेंज में। हाँ, चलो ठीक है, इसको ग्रीन कर लेता हूँ, है ना? ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया मार्केट, फिर वापस से यहाँ रेजिस्टेंस लगाया तो यहाँ क्या किया मैंने, एक रेंज बना दिया और इसको एक्सटेंड किया। यहाँ पे मार्केट क्या था, यहाँ नीचे गया, फिर गैप अप, इतना ऊपर गैप अप होता है और यहीं पे इस रेंज में सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाता है। ठीक है, ऊपर नीचे, यहाँ भी हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये वाले पे देख लेते हैं कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ये वाला वर्क कर रहा है। मार्केट आया, इस रेंज में बना रहा, फिर क्या हुआ, यहीं से रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे गया और ये यहीं से सपोर्ट लेके फिर मार्केट ऊपर निकल गया। समझ में आया कैसे रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाना है हम लोगों को और कैसे रेजिस्टेंस सपोर्ट वर्क करता है? क्लियर है? देखो पहले कि मार्केट कहाँ पे ज़्यादातर रेजिस्टेंस खा रहा है, उस रेंज को मार्क कर लो, और मार्केट कहाँ से सपोर्ट ले रहा है उस रेंज को भी मार्क कर लो। ठीक है, कहाँ से सपोर्ट कर रहा है या कहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है। जैसे ये वाला जो रेंज है ना, यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा था, तो मैंने एक रेंज को ड्रॉ कर लिया कि ये रेंज जो है इंपॉर्टेंट है, और इधर जो एक रेंज बना लिया कि यहाँ से मार्केट बार बार नीचे जा रहा है, और यही रेंज को एक्सटेंड कर दिया तो क्या हुआ, मार्केट कहीं ना कहीं इस रेंज में आकर इस रेंज के अकॉर्डिंग बिहेव किया, है ना? तो हम लोग बस सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देखें तो अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। मान के चलो आपने एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाया, बस उसी पे टिके रहो। अगर मार्केट आपके सपोर्ट एरिया में आ रहा था आप बाई कर लो, आपके रेजिस्टेंस एरिया में जा रहा था आप वहाँ से एग्जिट ले लो, है ना? ज़रूरी नहीं है हर बार कि ये मार्केट आपके अकॉर्डिंग चलेगा, आपने जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया उसके अकॉर्डिंग चलेगा। आप कहीं भी एक लाइन ड्रॉ कर दो, है ना? ऐसे कहीं भी आप एक लाइन ड्रॉ कर दो, देखोगे कि कोई ना कोई कैंडल वहाँ से सपोर्ट ले रहा है या कोई ना कोई कैंडल जो है वहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है। कहीं भी रैंडमली आप कहीं भी एक लाइन खींच दोगे ना, तो आप देखोगे कि मार्केट वहाँ गया रेजिस्टेंस लिया, वहाँ गया तो सपोर्ट लिया, तो उसमें क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है। आपको कुछ नहीं करना, एक सपोर्ट बना लो, एक सपोर्ट रेंज बना लो, एक रेजिस्टेंस रेंज बना लो अपने हिसाब से। अपने हिसाब से आप चार्ट रीड करके, कैंडल ये सब देख कर, चार्ट पैटर्न ये सब देख कर, ठीक है? और उसके बाद उस रेंज में, आपके रेंज में जैसे ही मार्केट आ रहा है तो उस हिसाब से आप बाई करो या एग्जिट लो, है ना? नहीं तो हर कैंडल पे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढते जाओगे तो फिर देखोगे पूरा जो है ना, पूरा स्क्रीन जो आपका है सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले ये से भर जाएगा। जैसे मैंने ये एक रेंडमली लाइन ड्रॉ कर दिया है ना, यहाँ देखो यहाँ देखो इस पे भी क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। आप कहीं भी एक रैंडमली लाइन ड्रॉ कर दोगे, देखोगे मार्केट वहाँ से सपोर्ट ले रहा है या रेजिस्टेंस ले रहा है, और ऐसे देखोगे तो आप पागल हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। कुछ नहीं करना है, अपने अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस बना लो, सपोर्ट बना लो, चार्ट रीड करो, ऐसा नहीं कि कहीं भी बना दो, अच्छे से देख लो और एक ड्रॉ कर लो। अगर आने वाले 2 दिन 3 दिन में जैसे ही मार्केट उस रेंज में आ रहा है, आराम से ट्रेड लो, प्रॉफिट लो, है ना? चाहोगे आप डेली डेली एक अच्छा प्रॉफिट बनाना तो वैसा नहीं हो सकता, कभी कभी आपका लॉस भी होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि मार्केट आपके अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ बहुत सारे ट्रेडर, सबका अपना अपना व्यू रहता है। कभी उनके हिसाब से मार्केट चलता है, कभी आपके हिसाब से चलेगा। जब आपके हिसाब से चल रहा है तो कोशिश करो प्रॉफिट अच्छा खासा बुक करें, जब उनके हिसाब से मार्केट चलेगा तो आप कोशिश करो कि लॉस कम से कम हो। तो यही रहा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। क्लियर है? कोई भी डाउट हो सपोर्ट रेजिस्टेंस के रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछो। तो अब देख रहे हैं वॉल्यूम। तो देखो वॉल्यूम में क्या होता है कि हम लोग ग्रीन देखते हैं तो लगता है कि बाई हो रहा है, रेड देखते हैं तो सेल हो रहा है ना, कि कोई बेच रहा है। लेकिन देखो जब कोई बेचता है तभी आप खरीद रहे हो, जब कोई बेचेगा ही नहीं तो आप नहीं खरीद पाओगे, है ना? आप बेच रहे हो तब सामने वाला खरीदेगा, कोई खरीद रहा है मतलब कोई ना कोई तो बेच रहा होगा। तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम बस बताता है कि कितना क्वांटिटी एक्सचेंज हो रहा है, और एक डोमिनेशन दिखा रहा है कि वहाँ पे किसका डोमिनेशन रह रहा है, बायर का या सेलर का, है ना? क्वांटिटी एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ भी क्या हो रहा है, क्वांटिटी एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ डोमिनेशन किसका रहा, बायर का, और मार्केट पुश करके ऊपर ले गया। यहाँ भी क्वांटिटी सेम एक्सचेंज होगा, जितना मतलब जो जितने लोग बाई किए होंगे उतना तो कोई ना कोई सेल किया होगा, है ना? तो यहाँ क्या हो रहा है, सेलर डोमिनेट कर रहा है। लेकिन कहीं कहीं आप देखोगे कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रहता है। आप कलर पे ध्यान नहीं दोगे ग्रीन है या रेड है, ठीक है? डोमिनेशन देखो कि वहाँ पे डोमिनेशन क्या हो किसका हो रहा है। वॉल्यूम मतलब होता ही यही है। अब बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हो वॉल्यूम को लेकर। जैसे यहाँ 15 मिनट का कैंडल है, यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पे अच्छा खासा ग्रीन वॉल्यूम आया है, वही 5 मिनट में चले जाओगे तो बढ़ जाएगा वॉल्यूम। 5 मिनट में चले जाता हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ग्रीन वॉल्यूम से ज़्यादा तो यहाँ रेड वॉल्यूम दिखा रहा है ना?
अब वही 15 मिनट चार्ट में क्या दिखा रहा था, यहाँ जो है ग्रीन वॉल्यूम ज़्यादा है ना, ग्रीन वॉल्यूम ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही 5 मिनट पे देखा तो रेड वॉल्यूम ज़्यादा दिखा रहा है, मतलब सेलर को दिखा रहा है ज़्यादा। लेकिन ऐसा नहीं है, कलर को आपको ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। कलर पे बिल्कुल ध्यान नहीं देखो, बस इतना देखो कि मार्केट में कितना क्वांटिटी एक्सचेंज हो रहा है ना। ज़्यादा क्वांटिटी आएगा तो कहीं ना कहीं मार्केट में मोमेंटम आएगा, और जिसका डोमिनेशन रहेगा मार्केट उधर तेज़ी से जाएगा, सिंपल है। और जहाँ जहाँ वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है, मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, बायर सेलर जो है ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना। अब वहाँ से क्या होता है, मार्केट में एक मोमेंटम आता है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा आया, वॉल्यूम आया है, यहाँ मार्केट क्या हो रहा है, अच्छा खासा मोमेंट दिखाया, बड़े बड़े कैंडल बन रहे हैं। जहाँ पे कम आया वहाँ छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम में आप कैंडल का ये कलर देख कर नहीं चलो कि ग्रीन है रेड है, आपको बस वॉल्यूम में एक्सचेंज देखना है कि कितना ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है। जितना ज़्यादा वॉल्यूम आएगा उतना ज़्यादा मोमेंटम रहेगा, जितना कम वॉल्यूम रहेगा उतना कम मोमेंटम आएगा, ठीक है। वॉल्यूम मतलब वही रहा कि वहाँ बायर सेलर का जो है एक्सचेंज चल रहा है, और जिसका डोमिनेशन रहेगा मार्केट उधर ही जाएगा, ठीक है। कितना भी ग्रीन आपको दिखा दे, अगर वहाँ सेलर का डोमिनेशन हो जाएगा तो मार्केट नीचे जाएगा, वहाँ बायर का डोमिनेशन हो जाएगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। तो बहुत से ट्रेडर है जो वॉल्यूम को एक ग्रीन और रेड की तरह देखते हैं कि ग्रीन आ रहा है मतलब कहीं ना कहीं बाइंग होगा। हाँ, ग्रीन आ रहा है तो मतलब दिखा रहा है कि एक डोमिनेशन दिखा रहा है, क्लियर है। ऐसा नहीं कि हर बार ग्रीन आएगा तो एकदम मार्केट ऊपर ही जाएगा, या बहुत ज़्यादा ग्रीन आ गया तो मार्केट एकदम फार के ऊपर निकलने वाला है, ऐसा नहीं है। तो आप लोग को बस देखना है कि किस किस पॉइंट पे ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है, और जिस पॉइंट पे ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है उस हिसाब से आप देखो कि किसका डोमिनेशन है, और उस हिसाब से ट्रेड लो और प्रॉफिट बुक करो, क्लियर है। वॉल्यूम आपको क्या बता रहा है, कितना कितने लोग जो है वहाँ उस प्राइस पे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप कहीं कहीं देखोगे कि बहुत सारे स्टॉक में कि स्पेसिफिक प्राइस आते हैं कि एक बैग से क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। मतलब क्या होता है, उसमें उस प्राइस पे इंतजार में बैठे रहते हैं बायर या सेलर कि यहाँ पे प्राइस आएगा तो हम लोग को बाई कर लेना या सेल कर लेना, ठीक है। तो वहाँ से क्या होता है, एक अच्छा खासा मोमेंटम आता है, हम लोग को क्या करना है, उसी मोमेंटम को पकड़ना और एक अच्छा प्रॉफिट बनाना है। तो वॉल्यूम आ रहा है तो आप बस ध्यान में रखो कि किस प्राइस पे वॉल्यूम आ रहा है, उस हिसाब से आप ट्रेड लो, किसका डोमिनेशन उस हिसाब से अपना ट्रेड लो और प्रॉफिट बुक करो। तो मुझे लगता है कि वॉल्यूम से रिलेटेड आपका जो है डाउट जो है और कंसेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताओ। धन्यवाद।